नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऐसे में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कई सेक्टर में इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। सेक्टर का बात देखिए, जैसे डिफेंस हो गया और बैंकिंग सेक्टर हो गया, रेलवे हो गया, टेलीकॉम एप्लीकेशन हो गया या फिर ई कॉमर्स सेक्टर हो गया। किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, हर जगह नई नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वहीं पर आज के डेट में देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको AI के नाम से जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसको इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इसको तेज़ी से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तेज़ी से अडॉप्ट किया जा रहा है। जिसको देखो वही AI के पीछे भागा जा रहा है और AI को लेने के लिए हर कंपनियां, हर आदमी इसको सीखने के लिए एकदम रेडी है। AI आ जाने से लोगों में ट्रांसपेरेंसी इतनी आसान हो गई है, कोई भी चीज़ें हिडन नहीं रह गई हैं, क्योंकि डिजिटाइजेशन का ज़माना है। लोग चाहते हैं कि इतना फास्ट वे में मेरा काम, मुझे थोड़ा सा भी वेट और डिले ना करना पड़े। ऐसे ही AI का जो यूज़ केस बनता है वो रेलवे में बनता है। रिसेंट में आपने देखा होगा, कुंभ मेले के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी। 2 ट्रेनों का जो मिसकम्युनिकेशन था, उसकी वजह से रेलवे की गलती थी। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि भगदड़ मचने की वजह से कम 15 से 20 लोगों की डेथ हो गई थी। उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने AI को इम्प्लीमेंट किया है, रेलवे में इम्प्लीमेंट किया है। अब AI रेलवे के अंदर काम कैसे करेगा, जब भी कोई आदमी IRCTC के माध्यम से अपनी टिकट बुकिंग करेगा तो वहाँ पे उसको AI देखने को मिलेगा। जब आप IRCTC के पोर्टल पे ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बेसिकली जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें 2 कंपोनेंट है, एक मशीन लर्निंग है और एक डेटा एनालिटिक्स है। ये दोनों ही चीज़ें क्या नाम है IRCTC के डेटाबेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा। जब भी आप टिकट बुक करने के लिए जाएंगे तो वहां पे ये दोनों चीजें एक्टिव हो जाएंगे और AI का काम चालू हो जाएगा। इसको एग्जांपल के रूप में समझते हैं। जैसे आज के डेट में अगर आपको अपना टिकट दिल्ली से लखनऊ तक का कराना है तो AI क्या करेगा, AI का जो डेटा एनालिटिक्स पार्ट होता है वो पिछले पैटर्न को या पिछले डेटा को एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करके IRCTC के पोर्टल को अपडेट देगा कि भाई जो पिछला वाला आपने टिकट दिया था इस कस्टमर को, 5 नंबर तक वेटिंग थी या 10 नंबर तक वेटिंग थी, 10 नंबर तक वेटिंग जो टिकट थी वो कंफर्म हो गया था। तो आज के डेट में जो आप अगर टिकट कराएंगे, लेट से दिल्ली से लखनऊ का अगर आप कराते हैं तो 10 नंबर वेटिंग अगर आप शो कर रहा है स्लीपर या AC कोच में, तो आप मान के चलिए कि 10 नंबर जो वेटिंग आपको शो कर रहा है बेसिकली आपका कंफर्म टिकट है। वो इंटरनल सिस्टम होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इनसाइड IRCTC के डेटाबेस में काम करेगी और रियल टाइम में IRCTC के पोर्टल पे उसको अपडेट करेगी। अपडेट करके अगर आपको 10 वेटिंग भी शो करता है तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि जो आपका 10 वेटिंग शो कर रहा है वो कंफर्म टिकट है, वो क्या नाम है आपका वेटिंग में नहीं आने वाला है। रेलवे ने यही प्रोविजन दिया हुआ है, यही रूल लगाया हुआ है कि अब कभी भी अगर आप AC कोचेज में ट्रेवल करते हैं या फिर क्या नाम है स्लीपर में ट्रेवल करते हैं तो वेटिंग टिकट लेकर के आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। चाहे आप विंडो पे चले जाइए, चाहे आप ऑनलाइन IRCTC के माध्यम से टिकट ले लीजिए, आपको वेटिंग टिकट मिलेगा ही नहीं। अगर आप वेटिंग टिकट या क्या नाम है WT किसी कारणवश आप रेलवे में क्या नाम है स्लीपर में जाते हैं या फिर AC में जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत ही तगड़ा फाइन IRCTC या रेलवे लगाएगी। विदाउट टिकट आप दिल्ली से लखनऊ तक जाते हैं और आप स्लीपर में ट्रेवल करते हैं तो उस समय जो रेलवे होगी आपके ऊपर पेनाल्टी लगाएगी। पेनाल्टी कितना लगेगा, 250 रुपए प्लस फेयर लगेगा। फेयर कहां तक का लगेगा, लखनऊ से आगे एक स्टेशन से आगे तक का आपको फेयर लगेगा। मतलब 250 रुपए तो पेनाल्टी हो गया और लेट से दिल्ली से लखनऊ तक का आपको फेयर 250 रुपए है या 400 रुपए है, तो 400 रुपए प्लस अगला स्टेशन जो लखनऊ आने वाला वहां तक का आपको फेयर लगाना पड़ेगा। तो बहुत ही तगड़ा फेयर लगने वाला है। वहीं पे अगर AC कोचेज का बात देखें तो पेनाल्टी सब अराउंड 450 के आसपास लगेगा और सेम रूल वहां पे भी लगेगा। मतलब जिस स्टेशन तक आपको जाना है उसके अगले स्टेशन तक का पूरा किराया AC का आपको देना पड़ेगा। AI आ जाने से पैसेंजर को बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। अगर आप स्लीपर में ट्रेवल करते हैं, AC में ट्रेवल करते हैं तो आपको कंफर्म टिकट मिलेगा। अनवांटेड रेलवे स्टेशन पे भीड़ नहीं होगी। इनकेस अगर आप अपना जर्नी कैंसिल कराना चाहते हैं, टिकट कैंसिल कराना चाहते हैं तो पहले के में क्या था, रिफंड आने में कम से कम 5 या 6 दिन लग जाते थे। इस केस में आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा। इससे आपके लॉसेस भी कम होंगे, क्योंकि वेटिंग में हो जाने की वजह से पहले क्या था, जब अगर आपका टिकट वेटिंग में चला जाता था तो कुछ अमाउंट रेलवे अपने पास रखती थी और बाद में आपको देती थी। इससे पैसेंजर का बहुत ज्यादा नुकसान होता था। बेसिकली वेटिंग में लाने का पहले यही मकसद था रेलवे का कि उनको एनालिसिस करते थे कि ट्रेन की अभी जरूरत है कि नहीं है, कितने वेटिंग तक अभी क्या नाम है कंफर्म हो रहा है, कितने वेटिंग तक अभी बाकी है। तो उस हिसाब से ये सारे जो पैटर्न, ये सारे जो डेटा होते हैं इसको रेलवे एनालिसिस करती है और उसी के हिसाब से ट्रेनें बढ़ाती है। हमें जनरल कोच का बात देखें तो वहां पे कोई रूल इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। AI जनरल कोच के लिए लागू नहीं होता है। अगर आपकी टिकट वेटिंग में है तो आप जनरल में ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन जनरल में इतनी ज्यादा भीड़ रहती है, वहां खड़े होने के चांसेस भी नहीं मिलते हैं। तो इसलिए जनरल में आप अवॉइड करिए अपनी फैमिली को लेकर के ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि जान है तो जहान है। तो बहुत ही अच्छी टेक्निक है। गवर्नमेंट ने एक अच्छा पहल किया है, रेलवे ने एक अच्छा पहल किया है। AI आ जाने की वजह से आपको एटलीस्ट कंफर्म टिकट मिलेगा। आप आराम से सो करके बैठ के AC में या स्लीपर में जा सकेंगे, कोई दुर्घटना आपके साथ नहीं होगी और रेलवे भी पूरी तरह से एक्टिव रही। आपका क्या फीडबैक है, इस कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक सजेशन जरूर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों तब तक के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।